हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह। वेलकम बैक टू रेनफोर्स लाइफलाइन फॉर सिविल इंजीनियर्स। और दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं आज हम लोग फिर से एक बार साइट पे आ गए। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का साइट है जो कि दिल्ली के अंदर है और यहाँ ये महारानी बाग से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है वो आपका ऊपर से आ रहा है जिसको हम लोग वायडक्ट बोलते हैं, और उस वायडक्ट को यहाँ पे आगे रोड से कनेक्ट किया जा रहा है। तो जब भी हम किसी स्ट्रक्चर को रोड या फिर हाईवे से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये पूरा अप्रोच बनता है। तो यहाँ पे आपका अप्रोच को बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं आपका रिटेनिंग वॉल, और उस रिटेनिंग वॉल के थ्रू इस सॉइल को यहाँ पे रोका जाएगा जो कि आपका इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का अप्रोच पे है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो यहाँ पे रिटेनिंग वॉल बनाया जा रहा है कंटिन्यूस, आप वहाँ से देखेंगे उस कोने से लेके और इस कोने तक ये आपका पूरा रिटेनिंग वॉल बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, इस सेशन में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपका जो रिटेनिंग वॉल है उसमें यहाँ पे कौन सा फाउंडेशन दिया जा रहा है। मैं फाउंडेशन की इसलिए बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे एकदम यूनिक फाउंडेशन है। आप नॉर्मली कहीं पे देखते हैं तो पाइल फाउंडेशन होता है या फिर राफ्ट फाउंडेशन होता है। यहाँ पे हम लोग रिटेनिंग वॉल के लिए पाइल और राफ्ट का कॉम्बिनेशन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं उसको हम लोग आगे इस सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इस सेशन में हम लोग ये भी डिस्कस कर रहे होंगे कि जो आपका यहाँ पे राफ्ट फाउंडेशन दिया गया है उसमें किस तरह से स्टील रिइंफोर्समेंट लगाया गया है, उसमें किस तरह से मैन बार लगाए गए हैं, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन बार लगाए गए हैं, उसका बॉटम मैश कैसा है, टॉप मैश कैसा है, और उसके ऊपर से जब हमारा ये रिटेनिंग वॉल बनेगा तो इसमें किस तरह से स्टील रिइंफोर्समेंट लगाया गया। इन सब को आज हम लोग इस सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा आपकी रिटेनिंग वॉल के बारे में। और हम लोग इसको ब्रिज में रिटर्न वॉल भी बोलते हैं क्योंकि ये आपका अबटमेंट के पीछे से लौट के आता है, तो इसको रिटर्न वॉल भी बोला जाता है। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा यहाँ पे ये पाइल फाउंडेशन बनाया गया, और यहाँ पे जो आपकी पाइल दी गई है वो आपकी कंटिन्यूस पाइल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी सारी पाइल हमने एक साथ यहाँ पे कास्ट की हुई हैं। और इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे इस पाइल के ऊपर हमने ये बनाया राफ्ट। नॉर्मली पाइल के ऊपर पाइल कैप बनता है, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यू आपका कई मीटर्स तक यहाँ पे ये आपका राफ्ट कास्ट हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग पाइल और राफ्ट का कॉम्बिनेशन क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप इस मिट्टी के दूसरी साइड देखेंगे तो यहाँ पे एक पूरा तालाब है, यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है। ये आपका पूरा यहाँ पे जो सॉइल है बहुत लूज है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, एकदम जो होता है ना कि आपकी दलदली वाली मिट्टी है, ठीक है ना, कीचड़ है। और यहाँ पे आपका ये पूरा अप्रोच बन रहा है जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का अप्रोच है। तो यहाँ पे बहुत हैवी लोड आने वाला है, तो इसलिए इसका जो फाउंडेशन है वो आपका पाइल और राफ्ट फाउंडेशन का कॉम्बिनेशन डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ पे जो आप ये पाइल देख रहे हैं तो इस पाइल का जो आपको डायमीटर दे रखा है वो आपका 800 एम का डायमीटर दे रखा है, और इसकी जो डेप्थ है वो आपकी 25 मीटर की डेप्थ है। तो अभी यहाँ पे सिर्फ पाइल कास्ट हुई है, इस पाइल का चिपिंग नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो आपका है वो है आपका पाइल का कट ऑफ लेवल। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका पाइल का चिपिंग हो गया है। तो ये हमारा क्या है, पाइल का कट ऑफ लेवल है। तो इसी तरह से आपका जो ये वाली पाइल है इसकी आपकी पाइल की चिपिंग की जाएगी, और उसके बाद इसमें से आपका जो स्टील रिइंफोर्समेंट है उसको निकाला जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये आपका पीसीसी हुआ है 6 इंची का, हमने यहाँ पे पूरा प्लेन सीमेंट कंक्रीट किया हुआ है M15 ग्रेड का। और उसके बाद फिर आप यहाँ पे देखेंगे ये आपका राफ्ट का काम शुरू हुआ है। ये आप पूरा यहाँ से देख सकते हैं कंटिन्यू, जब तक आपका वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का वो एलिवेटेड वाला पार्ट नहीं आ जाता है तब तक ये कंटिन्यू आपका इस तरह से राफ्ट और इसके ऊपर आपका ये रिटेनिंग वॉल बन रहा है। तो ये आपका राफ्ट फाउंडेशन है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो आपका ये राफ्ट फाउंडेशन है इसमें किस तरह से आपका स्टील रिइंफोर्समेंट लगाया गया है। हम लोग इसके बॉटम मैश को देखेंगे, इसके टॉप मैश को देखेंगे, और बॉटम और टॉप मैश को होल्ड करने के लिए बीच में जो आपकी चेयर्स दिए हुए हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका बॉटम मैश डिस्कस कर लेते हैं। ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अभी जो मेरे हाथ में, ये है हमारा बॉटम मैश। तो इस बॉटम मैश में देखेंगे कि जो आपका ये मेन बार है जो कि ऐसा लगा हुआ है आपका थ्रो आउट ब्रिथ, ये हमारा मेन बार है जो कि यहाँ पे आपका 20 एम का दे रखा है। और इसके बीच में जो आपका गैप है वो है आपका 6 इंची का, 150 एम का यहाँ पे गैप दिया गया है। और उसमें आप यहाँ पे देखेंगे हम लोग अल्टरनेटिव बार लगा रहे हैं। ये वाला बार आपका 20 एम का है, फिर ये आपका 16 एम का है, फिर ये आपका 20 का है, फिर आपका ये 16 का है। तो इस तरह से हम लोग इसमें अल्टरनेटिव वे में आपका रिइंफोर्समेंट लगा रहे हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, बॉटम मैश के आपके मेन बार हैं। और उसके ऊपर आप देखेंगे तो हमने ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार लगाया हुआ है जो कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। और इसका जो स्पेसिंग आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये स्पेसिंग भी आपको यहाँ पे 150 एम सेंटर टू सेंटर दे रखा है जो कि आपको इस तरह से लगे हुए हैं। और यहाँ पे इसको खत्म नहीं किया गया है, ठीक है ना। ये नॉर्मल आपका पाइल कैप की तरह नहीं है, ये आपका जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि राफ्ट है, तो ये आपका कंटिन्यू रहेगा थ्रू आउट रिटेनिंग वॉल जब तक आपका ये पूरा अप्रोच खत्म नहीं हो जाता है। तो यहाँ से ये आपका पूरा आगे कंटिन्यू करेगा। इसमें हम लोग लैप
करके इस स्टील रीइंफोर्समेंट को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। जब आपका ये पूरा पाइल चिपिंग का काम हो जाएगा तब इसको कंटिन्यू किया जाएगा। और इसके टॉप रीइंफोर्समेंट को आप देखिए, जो अभी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये हमारा क्या है, टॉप मैश है। तो इस टॉप मैश में आप देख सकते हैं कि जो आपका रीइंफोर्समेंट है वो किस तरह से दे रखा है। ये आप देखेंगे, ये हमारा क्या है, मेन बार है जो कि आपको 16 एम का दे रखा है। यहाँ पे आपका ये 4 इंची की स्पेसिंग पे लगाया गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो इस तरफ आप देख रहे हैं, जो आपका ये मेन बार है, ये तो आपका थ्रू आउट ब्रेथ लगा हुआ है, ठीक है ना। ये आपका 16 एम का है और इसकी जो स्पेसिंग है वो आपकी 100 एम सेंटर टू सेंटर है। और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बार है, और ये भी आपका 16 एम का है। और इसकी जो आप स्पेसिंग देख रहे हैं ये आपको दे रखा है आपका 200 एम सेंटर टू सेंटर, इसकी स्पेसिंग यहाँ पर रखी गई है जो कि आप देख सकते हैं। और ये जो आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है जो कि आपका टॉप मैश में आ रहा है, इसको आगे आपका कंटिन्यू किया जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे मेन चीज़ कि जो आपका ये नीचे वाला जो आपका ये बॉटम मैश लगा हुआ है और ये जो ऊपर वाला टॉप मैश लगा हुआ है, इसको होल्ड करने के लिए हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं आपका चेयर रीइंफोर्समेंट। तो आप यहाँ पे देखिए हमने चेयर प्रोवाइड की हुई है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका ये चेयर दे रखा है ये भी आपका कितने का, 20 एम का यहाँ पे आपको चेयर दे रखा है। नॉर्मली जो आपका चेयर होता है वो आपका 1 मीटर स्क्वायर में एक चेयर प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन आपका ये कंटिन्यूअस आपका राफ्ट है तो हमने यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्पेसिंग पे ना देके कंटिन्यू आपका यहाँ पे चेयर बार प्रोवाइड किया हुआ है जो कि आपके बॉटम मैश और टॉप मैश को आपस में होल्ड करके रख रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे चेयर बार कंटिन्यू दे रखा है। आप यहाँ पे देखेंगे एक चेयर बार ये लगा हुआ है, फिर एक ये लगा हुआ है, फिर आपका ये लगा हुआ है, फिर आपका ये लगा हुआ है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 4 चेयर बार लगे हुए हैं थ्रू आउट ब्रेथ ऑफ दिस राफ्ट। हमने कंटिन्यू यहाँ पे आपके ये 4 चेयर बार लगाए हुए हैं जो कि आपको 2-2 मीटर की स्पेसिंग पे यहाँ पे कंटिन्यू आपके लगे हुए हैं। तो इस तरह से ये आपका यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरा आपका इसका मैश तैयार किया गया है। और यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट रीइंफोर्समेंट जिसको समझने में आपको हमेशा कंफ्यूजन होती है कि आपका यहाँ पे देखेंगे फेस बार लगाए गए हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आप क्लोज करके दिखाएंगे तो ये देखेंगे हमारा ये फेस बार लगे हुए हैं जो कि आपका जो ये राफ्ट है इस राफ्ट की डेप्थ में लगते हैं। ये देखेंगे ये हमारा फेस बार है जो कि आपका 16 एम का है। तो यहाँ पे देखेंगे हमने ये 3 फेस बार लगाए हुए हैं। एक फेस बार आपका ये लगा हुआ है, एक ये आपका दूसरा फेस बार लगा हुआ है और एक यहाँ पे आपका ये तीसरा फेस बार लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे कंटिन्यू थ्रू आउट लेंथ यहाँ पे आपके ये फेस बार लगे हुए हैं जो कि आपके साइड भी लगे हुए हैं, वहाँ पे दूसरी साइड भी आपको फेस बार मिल जाएंगे, ठीक है ना। जब हमारी राफ्ट की या फिर पाइल कैप की डेप्थ थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो उस केस में हम यहाँ पे फेस बार लगा रहे होते हैं। और जो राफ्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस राफ्ट की जो आपकी डेप्थ है वो है आपकी 900 मिलीमीटर की, ठीक है ना। तो दोनों साइड आप यहाँ पे फेस बार देख सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे ये आपका अभी शटरिंग का काम चल रहा है, 1-2 दिन में इसकी कास्टिंग हो जाएगी। यहाँ पे देखेंगे हमने एक कवर ब्लॉक लगाया हुआ है और जो यहाँ पे कवर ब्लॉक यूज़ किया जा रहा है वो कवर ब्लॉक है आपका 75 mm का, ठीक है ना। क्यों 75 mm का है? क्योंकि ये आपका अर्थ फेस है, आपकी जो कंक्रीट है वो डायरेक्टली आपकी सॉइल और पानी के कांटेक्ट में आएगी। तो हम लोग यहाँ पे 75 mm का कवर यूज़ कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे इसकी ये शटरिंग का काम चल रहा है। तो ये शटरिंग होने के बाद यहाँ पे आपकी कास्टिंग का काम किया जाएगा। तो ये पूरा कास्टिंग होने के बाद आपको कुछ इस तरह से बन के दिखाई देगा। और इसके ऊपर से जो हमारा रिटेनिंग वॉल होता है उसका स्टील रीइंफोर्समेंट लगाया जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि जो आपका रिटेनिंग वॉल है उसका स्टील रीइंफोर्समेंट किस तरह से लगाया जाएगा, उसके मेन बार कैसे आएंगे, उसके डिस्ट्रीब्यूशन बार कैसे आएंगे, उसमें लिंक बार कैसे लगेंगे, वो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यदि आप इसी तरह से ब्रिज का काम सीखना चाहते हैं जिसमें आपका पाइल फाउंडेशन होता है, आपका राफ्ट फाउंडेशन होता है, या फिर आपके जो फ्लाईओवर होते हैं, जो आपके अंडरपासेस होते हैं, उसका काम सीखना चाहते हैं, तो मैं संदीप सिंह आपके लिए लेके आया हूँ ब्रिज प्रोजेक्ट की क्वांटिटी सर्विंग और बिलिंग के ऑनलाइन लाइव सेशन, जो कि 25 जनवरी को शाम को 8 से 9 हमारे एप्लीकेशन रीइंफोर्स में लाइव होंगे, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरा 45 डेज़ का ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है जिसमें डेली 1 घंटे शाम को 8 से 9 मैं आपके साथ आके लाइव इंटरेक्शन करूँगा, जिसमें मैं आपको बड़े बड़े 100-100, 150 मीटर के ब्रिज का केस स्टडी देने वाला हूँ, बिल्कुल लाइव प्रोजेक्ट ड्राइंग के थ्रू, साइट की वीडियोज़ के साथ, एनिमेशन के साथ और IRC और मॉर्थ के रिकमेंडेशन के साथ। एक्सेल सीट पे ये सारी केस स्टडी आपको मिलेगी, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक, जिसमें हम पूरे ब्रिज प्रोजेक्ट को कवर कर रहे होंगे कि उसमें कौन कौन से फाउंडेशंस होते हैं, चाहे आपका वो पाइल फाउंडेशन हो, चाहे वो आपका राफ्ट फाउंडेशन हो, चाहे वो आपके बेल फाउंडेशन हो, इसके बाद आपका सब स्ट्रक्चर काम हो, आपका सुपर स्ट्रक्चर काम हो। इन सबको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपके ब्रिज का क्या कंस्ट्रक्शन प्रोसेस होता है, उसकी ड्राइंग कैसे पढ़ी जाती है, उसकी क्वांटिटी सर्विंग का काम कैसे होता है, बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे होती है, पाइल का BBS कैसे बनेगा, राफ्ट का BBS कैसे बनेगा, सुपर स्ट्रक्चर में गर्डर और डेक स्लैब के BBS कैसे बनेंगे, और इसके बाद जो आपके ब्रिज प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका BOQ कैसे बनेगा, आपके ब्रिज प्रोजेक्ट्स की रेट एनालिसिस कैसे होगा, उसकी बिलिंग कैसे होगी। ये सारी चीज़ें हम लोग इस 45 डेज़ के सेशन में सीखने वाले हैं,
ठीक है ना। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को मैं खुद डिलीवर करने वाला हूँ। आप 1-to-1 मेरे साथ इंटरेक्शन कर पाएंगे और आपके सारे डाउट सेम टाइम में आपके सॉल्व हो रहे होंगे। तो आप लोग इंतजार किस बात कर रहे हैं, जाइए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वहाँ से इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में एनरोल करिए। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को परचेस कर लीजिए, आप एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पे जाइए, देखिए कि हम इस 45 डेज़ के ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम आपको क्या क्वालिटी कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, क्या क्या आपको वहाँ पे सिलेबस कवर किया जा रहा है। और वहाँ पे एक फ्री 1.5 घंटे का डेमो सेशन भी है, उसको भी आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में एनरोल करिए और यकीन मानिए कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके कैरियर में एक जे कर्व ला सकता है। मैं उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में अपने 8 से 9 साल का पूरा एक्सपीरियंस देने जा रहा हूँ। जो चीज़ मैंने 8 से 9 साल में सीखी है वो मैं आपको 1.5 महीने में सिखाने वाला हूँ। तो जाइए आप इसमें एनरोल करिए। बाकी मिलते हैं 25 जनवरी को इस लाइव सेशन में। तो चलिए फिर हम लोग अपने मुद्दे की बात स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारा ये राफ्ट बन के तैयार हुआ है, उसके ऊपर से आप ये रिटर्निंग वॉल का काम चल रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारे मेन बार हैं। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये जो आपको यहाँ पे ये लॉन्गिट्यूडनल बार दिख रहा है, ये हमारा क्या है, मेन बार है, जो कि आपका 16 mm का है, जो कि इस वाले फेस में लगा हुआ है। वहीं पे आप ये दूसरी साइड देखेंगे तो ये हमारा एक मेन बार है, जो कि आपका 25 mm का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका 25 mm का बार लगा हुआ है, जो कि आपका 4 इंच की स्पेसिंग पे है। और यहाँ पे आप देखेंगे आपका ये 16 mm का बार लगा हुआ है, जो कि आपका 6 इंच की स्पेसिंग पे है। और अब आपको यहाँ पे देख के एक कन्फ्यूजन हो रही होगी, सर यहाँ पे जो बार है वो 16 mm का है और ये वाला जो बार है वो 25 mm का है, तो ये दोनों बारों का यहाँ पे डायमीटर अलग अलग क्यों है? ये डायमीटर इसीलिए अलग है क्योंकि जो ये वाला आप फेस देख रहे हैं ये आपका अर्थ फेस है। रिटर्निंग बॉल का जो पूरा लोड आएगा ना वो इस वाले फेस पे आएगा। इसके अंदर आप यहाँ पे देखेंगे मिट्टी भरी गई है, अभी और भी यहाँ पे अर्थ की फिलिंग की जाएगी। तो पूरा का पूरा जो आपका अप्रोच बन रहा है, जो कि आपके रोड को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के वायडक्ट से कनेक्ट करेगा, तो उसकी अप्रोच का जो पूरा सॉइल है उसका जो लोड है वो इस वाले फेस पे आने वाला है। इसलिए हमने इस फेस का जो डाया है वो आपका 25 mm का रखा हुआ है और इस वाले फेस का डाया 16 mm का रखा गया है। और ये जो आपकी जो रिटर्निंग वॉल बन रही है, इसकी जो आपकी ब्रेथ है आप देख सकते हैं, ये आपकी 800 mm की ब्रेथ है। और इसमें फिर इसके बाद आपके डिस्ट्रीब्यूशन बार लगाए जाएंगे, जो कि अभी नहीं लगाए गए। आप यहाँ पे देखेंगे इस तरह से इसके आपके डिस्ट्रीब्यूशन बार लगाए जाएंगे। ये भी आपके 12 mm के बार लगेंगे और उस साइड आपके 16 mm के बार लगेंगे, जो कि आपके थ्रू आउट हाइट लगाए जाएंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से इन दोनों मैश को अलग किया गया है। पहली बात तो देखेंगे इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो इतना सारा रीइंफोर्समेंट को होल्ड करने के लिए यहाँ पे देखिए हमने बीच में कई जगह आपका सपोर्ट लगाया हुआ है। ये सारे हमारे सपोर्ट रीइंफोर्समेंट हैं जो कि आपके मेन बार को सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी जो आपके दोनों साइड के जो लॉन्गिट्यूडनल मेन बार हैं उनको आपस में होल्ड करने के लिए यहाँ पे देखिए हमने एक इस तरह से यहाँ पे एक लिंक बार दे रखा है, ठीक है ना, ताकि दोनों साइड के जो मैश हैं उनको होल्ड करके रखा जा सके। तो ये कई तरह के आपको यहाँ पे लिंक बार मिल जाएंगे, जो कि आपके 1.5 मीटर की स्पेसिंग पे लगे हुए हैं। आप ये देखेंगे यहाँ पे एक लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक बार ये लगा हुआ है, एक बार आपका वहाँ पे लगा हुआ है। तो इस तरह से कंटिन्यू लगाए गए ताकि जो दोनों साइड के जो वर्टिकल बार है उनको आपस में एक जगह होल्ड करके रखा जा सके और उनकी जो स्पेसिंग है वो ना बिगड़े, वो आपके इधर उधर ना भागे, इस तरह से किया गया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ रीइंफोर्समेंट को हमने यहाँ पे कर्टल कर दिया है और बाकी कुछ रीइंफोर्समेंट आपके थ्रू आउट हाइट तक गए हुए हैं। तो ये अल्टरनेटिव मैनर में हो रहा है, ये इसका डिज़ाइन है। तो आप देखेंगे रिटर्निंग बॉल में इसी तरह से रीइंफोर्समेंट आता है। जो आपके मेन बार होते हैं उसमें से कुछ बार आपके बीच में जाके यहाँ पे कर्टल कर दिए जाते हैं, कुछ बार आपके पूरे थ्रू आउट लेंथ जा रहे हैं। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से आपका यहाँ पे पूरा रिटर्निंग वॉल के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आई होप आपको समझ में आया हो ये वीडियो साइड से कि किस तरह से हम लोग रिटर्निंग वॉल का कंस्ट्रक्शन करते हैं। इस सेशन के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप इस तरह से और साइट से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो इससे रिलेटेड हम आपके लिए वीडियो बना रहे होंगे। और आई होप आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।